अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी अजब इंतकाम का चौथा हिस्सा पेश खिदमत है। अब तेरी बारी है। मराता बली के हाथ पांव फूल गए। उसने फ़ौरन उसे से पेशतर गाड़ी को बैक गियर में डालकर गाड़ी वापस भगाना शुरू कर दी। वो जल्द जल्द इस जंगल से निकलना चाहता था। उसे यकीन हो गया था कि पुलिस अफसर ठीक कह रहा था कि उन्होंने आज तक इस सिम को आते हुए किसी को जाते हुए नहीं देखा था। वो समझ गया कि इसके साथ धोखा हुआ है। इस धोखे से बुलवाकर इसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और खमदार सड़क पर मोड़ काटते हुए बड़ी मुश्किल से बचा, वगरना इसकी गाड़ी तेज़ी से रोड से नीचे उतर जाती और सीधी जाकर दरख्तों से जा टकराती। उसने पहली बार पीछे मुड़ के देखा, लेकिन अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिखाई ना दिया और जैसे ही इसने सामने देखा, उसके हलक से फलक शिगाफ चीख निकली। कोई बहुत ही बड़ा रीछ की तरह का जानवर रोड पर खड़ा था। उसके पूरे जिस्म पर इतने लंबे बाल थे कि ज़मीन से छू रहे थे। इसका कद एक सेहतमंद हाथी के जैसा था। यही नहीं, जिसामत में भी वो इससे कम ना था। इसकी आंखें इतनी बड़ी और खौफनाक थीं कि मरातब अली की चीख निकल गई। तभी गाड़ी सीधी जाकर उससे टकराई। मरातब अली का सर स्टीयरिंग पे जा लगा और इसकी आंखों के सामने तारे नाचने लगे। तभी इसे यूं लगा जैसे इसकी गाड़ी ऊपर से उठ रही जा रही हो। पहले तो इसने अपना वहम समझा, लेकिन जब इसने गर्दन मोड़कर बाहर देखा तो इसकी हैरत की इंतहा न रही। गाड़ी वाकई रोड से कम 10 फीट ऊंची उठ चुकी थी। जब इसने सामने देखा तो इसे अपने ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे अटकती हुई महसूस हुई। उसके हाथों के तोते उड़ गए। वक्त अजल बहुत दूर है, लेकिन ज़िंदगी खारदार बन जाएगी तुम्हारी। लोग तुम्हें देख के कानों को हाथ लगाएंगे। भागने से मुसीबतें टल नहीं जाती। इस खौफनाक दरिंदे के लब हिल रहे थे। तभी इसकी गाड़ी को हवा में यूं उछाल दिया गया जैसे वो गाड़ी ना हो बल्कि कोई फुटबॉल हो। मरातब अली गाड़ी में इधर से उधर उड़ उड़ कर गिरने लगा। वो खुद को संभालने की लाख सही कर रहा था, लेकिन ये सब कुछ इसके बस से बाहर था। गाड़ी उड़कर रोड पे जा गिरी। सामने वाला शीशा चूर चूर होके मरातब अली के जिस्म में पेवस्त हो गया। पहली बार मरातब अली के हलक से फलक शिगाफ चीख निकली। दर्द की शिद्दत के बाइस इसका रोम रोम कांप उठा। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलने की सही करने लगा, लेकिन इसके अंग अंग में शीशे के बेशुमार टुकड़े पेवस्त हो चुके थे, जिसकी वजह से वो बाहर ना निकल पाया था। तभी यकदम गाड़ी का दरवाज़ा खुला और किसी ने गर्रेबान से पकड़ के बाहर खींचा, हवा में उछाल दिया, रोड पर दे मारा, जिसकी वजह से रही सही कसर भी पूरी हो गई। मरातब अली को यूं महसूस हो रहा था जैसे इसके अंग अंग को काट दिया गया हो। ज़ख्मों का हवा लगने के बाइस उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। उसने बामुश्किल तमाम उठने की कोशिश की। उठने में कामयाब भी हो गया, लेकिन अगला मंजर देख के इसके हाथों के तोते उड़ गए। कबीर की सुतेली बहन, जिसे उन्होंने दरिंदगी का निशाना बनाया था, इसके सामने मौजूद थी। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझसे गलती हो गई थी। मरातब अली ने धुआंधार रोते हुए इल्तिजा की। यही तो मैं भी चाहती हूँ कि जो गलती एक बार हो गई है वो दोबारा सरजद ना हो। कबीर की बहन ने गुस्से से पीछ और ताप खाते हुए कहा, नहीं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। मरातब अली दर्द की शिद्दत से तड़पते हुए बोला, क्या तुम मुझे मेरी ज़िंदगी लौटा सकते हो? कबीर की बहन ने पूछा। जवाबन मरातब अली बेबस होकर रह गया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब ना था। मैं जीना चाहती थी, लेकिन तुम जालिमों ने मिलकर मुझे बेइज्जत करके बेमौत मार दिया। मेरा बाप आज भी मेरे गम में अश्क बहा रहा है। तुम लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है, लेकिन वो आज भी ये हकीकत तस्लीम करने से इनकारी है। इसकी बात सुन के मरातब अली ने सड़क पे मुखालिफ सिंध दौड़ना शुरू कर दिया। कहाँ तक भागोगे? कबीर की बहन सीरत ने खा जाने वाली आंखों से इसे भागते हुए कहा। मरातब अली अपनी तमाम तर
हिम्मत यकजा करके भाग रहा था। वो जल्द जंगल से बाहर निकलना चाहता था और एक बार जंगल से बाहर निकलने पे वो किसी तौर पुलिस अफसर की मदद हासिल कर सकता था। इसके पूरे वजूद में शीशे के टुकड़े पेवस्त हुए हुए थे, जिसकी वजह से दौड़ना इसके लिए बहुत मुश्किल था। अभी इसे दौड़ते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि इसे यूं लगा जैसे वह रोड के बजाय किसी खारदार रास्ते पे दौड़ रहा हो। जब वो अंधेरे में कुछ देखने के काबिल हुआ तब इसका ये शक हकीकत में बदल गया। वो वाकई रोड से बहुत हट के भाग रहा था, गोया वो भटक चुका था। बेख्याली में भागते हुए वो रास्ता भूल चुका था। एक बार फिर इसकी हैरत हवादा हो रह गई। वो एक खारदार रास्ते पर दौड़ रहा था। इसे पूरे रास्ते पे जैसे कांटे ही कांटे बिछे हुए तो जो इसकी जूती में से पार होके इसके तलवों में घुसे तो इसकी चीखें निकल गईं। वो फौरन ज़मीन पे बैठ गया ताकि जूतों से उन कांटों को निकाल सके, लेकिन वो जैसे ही रोड पे बैठा जैसे पूरा रोड पर कांटे बिछ गए थे। एक बार फिर इसने हलक फाड़ के चीख मारी। इसकी आंखों से आंसू उमड़ के बाहर निकल आए थे। वो फौरन खड़ा हुआ और एक पाँव पर खड़ा होकर इसने दूसरा पाँव ऊपर उठाया ताकि इसके तलवों से कांटे निकाल सके, लेकिन ये देख के इसकी जान ही निकल गई कि जूती का तलवा कहीं पीछे गिर गया था। इसका हाथ सीधे अपने पैर के तलवे से टकराया। इसने बामुश्किल तमाम कांटे निकाले, फिर दोबारा पाँव उठाकर देखा तो इसकी वही हालत थी। वो अपनी जगह खड़ा इधर उधर देखने लगा ताकि सीधे रास्ते का तयन करके वो मेन रोड तक पहुंच सके, लेकिन ऐन इस वक्त इसकी समात किसी जंगली जानवर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। मराता अली का दिल पसलियों से आन लगा। जानकर किसको प्यारी नहीं होती। मराता अली ने एक बार फिर भागना शुरू कर दिया। भागने के साथ साथ वह ज़ोर ज़ोर से हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था और ये बात जानते हुए भी कि इस खूनी जंगल में इसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। वो मुसलसल भाग रहा था। तभी वो रुक गया और इधर उधर देखने लगा। जानवर के दहाड़ने की देने वाली आवाज़ अब उससे सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी सांस काफ़ी फूल चुकी थी, हलक खुश्क हो चुका था। मगर एक बार फिर इसने भागना शुरू कर दिया, इस उम्मीद पे कि शायद वो इस खूनी जंगल से बाहर निकल सके। तभी इसकी निगाह अपनी गाड़ी पे पड़ी। वो सराज से गाड़ी में बैठा और इसे गियर में डाल दिया। इत्तेफाक से जल्द ही वो मेन रोड पर आ गया। जैसे ही वो मेन रोड पर आया उसने गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी। तभी इसे दूर से रोशनी के आले दिखाई देने लगे, गोया जंगल ख़त्म होने वाला था। इसने गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज़ कर दी कि अगर किसी चीज़ से टकराती तो इसकी किरचियाँ होकर रह जाती। जल्द ही वो इन खूनी जंगल से बाहर निकल चुका था। इसने जंगल से बाहर निकलते ही ज़बरदस्त ब्रेक लगाई। गाड़ी के टायर चरचराए और उसने बामुश्किल गाड़ी को रोका। गाड़ी को रोककर वो थोड़ी देर के लिए अपनी कैफियत पर काबू पाने की गर्ज से गाड़ी के स्टीयरिंग पे सर रख के हाँफने लगा। ये इसकी खाम ख्याली साबित हुई कि मुसीबत टल चुकी थी। सबसे बड़ी मुसीबत तो अब इस पे हमलावर होने वाली थी। वो गाड़ी के स्टीयरिंग से सर टकाए बैठा था कि इसी वक्त इसकी समात से शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज़ टकराई। गाड़ी के फ्रंट वाला शीशा तो पहले ही पाश पाश हो चुका था। अब इसमें जो मंजर देख रहा था उसने इसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली। हज़ारों की तादाद में शहद की मक्खियाँ सामने वाले शीशे के सामने उड़ रही थीं। यूं लग रहा था जैसे पलक झपकने में इस पर हमला कर देंगी। तभी इसकी समाज से सीरत की आवाज़ टकराई। जंगल से निकल कर ये मत समझो कि तुम्हारी जान बख्शी हो गई है। एक इबरतनाक सज़ा तुम्हारे लिए तैयार है। तुम मरोगे नहीं, लेकिन दूसरों के लिए इबरत का निशान बन जाओगे। इसके बाद आवाज़ आना बंद हो गई। लेकिन शहद की मक्खियों ने हल्ला बोल दिया। मराता अली ने गाड़ी को गियर में डालकर स्पीड बढ़ा दी। मराता अली के पूरे जिस्म पे डंग मार मार के इसके पूरे जिस्म में अपना जहर फैला दिया था। इसका पूरा वजूद
फूल सा गया था। गाड़ी का स्टीयरिंग इसके हाथ से छूट गया। गाड़ी का रुख जिस तरफ था, गाड़ी सराज से इसी तरफ दौड़ी जा रही थी। इत्तेफाक से गाड़ी का रुख इसे रोकने वाले पुलिस अफसर और कांस्टेबल की तरफ था। जब उन्होंने गाड़ी को तेज़ी से अपनी तरफ आता देखा तो फ़ौरन दूरबीन की मदद से इसे देखा और अगला मंजर इनके रोंगटे खड़े कर रहा था। गाड़ी में बैठे नौजवान को शहद की मक्खियों ने दबोच रखा था। गाड़ी इसके कंट्रोल से बाहर है। अगर ये आकर चौकी से टकराई तो चौकी तबाह होने का खदशा था। फ़ौरन कोई लाइल अमल इख्तियार करो, पुलिस अफसर ने साथ खड़े कांस्टेबल से कहा तो वो फ़ौरन चौकी के अंदर गया और अंदर बैठे कांस्टेबलों को बुला लाया। अब उनकी तादाद दर्जन से ज़्यादा थी। कैसे रोकें इस गाड़ी को, कांस्टेबल ने पूछा। इसके टायरों को निशाना बनाओ, अफसर ने तहकुमाना लहजे में कहा। लेकिन एहतियात बरतना, इंजन को आग ना लगे, वगरना गाड़ी के तबाह होने का खदशा है। सारे कांस्टेबल अपनी अपनी गनें लेके मुस्तैद होकर बैठ गए। जैसे ही गाड़ी इनकी गनों की हुदूद में दाखिल हुई, उन्होंने एक साथ फायर किए तो गाड़ी के अगले दोनों टायर फटे और गाड़ी का अगला हिस्सा एकदम ज़मीन से टकराया। ऐन इसी वक्त गाड़ी का पिछला हिस्सा ऊपर उठा और गाड़ी उल्टी होकर ज़मीन पे धड़ाम से गिरी। पुलिस अफसर बदस्तूर दूरबीन से गाड़ी को देख रहा था। तभी इसने एक अजीब मंजर देखा। गाड़ी के अंदर नौजवान को जकड़ने वाली तमाम मक्खियाँ बाहर निकलीं और सराज से जंगल की तरफ उड़ गईं। वो हैरान रह गया। इसे यूँ लगा जैसे वो मक्खियाँ खुद ना आई हों, बल्कि किसी के हुक्म पे उन्होंने नौजवान पे हमला किया हो। जाओ इस नौजवान का पता करो, मुझे तो लगता है कि वो मर गया होगा, पुलिस अफसर ने अंदाज़ा जाहिर करते हुए कहा। कांस्टेबल फ़ौरन इस तरफ बढ़े। तभी चौकी में मौजूद इमदादी टीम के कारकुनों को बुलाया गया। नौजवान को गाड़ी से बाहर निकाल कर चौकी पे लाया गया। फर्स्ट एड के बाद ये अंदाज़ा हो गया कि नौजवान जिंदा है, लेकिन इसकी रगों में खून से ज़्यादा जहर शामिल हो चुका है और इसका पूरा वजूद आबले की तरह सूज चुका था। जहाँ पे भी हाथ लगाते थे इस नौजवान की चीखें निकलती थी। जल्द ही एम्बुलेंस में इस नौजवान को शहर की तरफ रवाना कर दिया गया। इसकी जेब से निकलने वाले बटुए में इसका शनाख्ती कार्ड और विजिटिंग कार्ड भी उन्हें मिल गया, जिसकी मदद से उन्होंने इसके वर्सा को भी आगाह कर दिया था। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।